विष्णु स्वभाव से तुनक मिजाज था। वह हमेशा रमा में कोई ना कोई कमी निकालकर झगड़ता रहता था। वह बात बात पर उसे साधु हो जाने की धमकी देने लगा। तो कह देना, जाओ बन जाओ। साधुओं ने उसे एक झोला पकड़ाकर बस्ती से रोज भीख मांग कर लाने को कहा। इस बारे में चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र वश में है, स्त्री जिसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और स्वागत है मेरे चैनल सुनो यार कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है गृहस्थ धर्म का मंत्र। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमणीकपुर गांव में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम विष्णु और पत्नी का नाम रमा था। विष्णु स्वभाव से तुनक मिजाज था। वह हमेशा रमा में कोई ना कोई कमी निकालकर झगड़ता रहता था। रमा बहुत सहनशील थी और पति की बहुत सेवा करती थी। पति के व्यवहार से रमा मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। तभी गांव के बाहर साधुओं का एक दल आया। उनका कुछ दिन रुकने का विचार था। अब विष्णु को रमा को परेशान करने का एक और बहाना मिल गया। वह बात बात पर उसे साधु हो जाने की धमकी देने लगा। रमा यह सुनकर डर जाती कि कहीं पति साधु हो गया तो वह क्या करेगी। एक दिन वह साधु के पास पहुंची और बोली, महात्मा जी, मेरे पति को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है और वह मुझे घर छोड़कर साधु हो जाने की धमकी देते हैं। मैं रोज रोज के क्लेश से तंग आ गई हूँ। मुझे बताएं कि क्या करूं। साधु बोले, तुम चिंता मत करो। इस बार जब वह साधु बनने की धमकी दे तो कह देना, जाओ बन जाओ। अगली बार जब झगड़ा हुआ तो रमा ने ऐसा ही कह दिया। पति के अहंकार को चोट लगी और वह उसी समय जाकर साधुओं के दल में मिल गया। साधुओं ने उसे एक झोला पकड़ाकर बस्ती से रोज भीख मांग कर लाने को कहा। इसके अलावा उन्होंने विष्णु को यह भी समझा दिया, भोजन पकाने के लिए लकड़ी, साफ सफाई का प्रबंध करना रोज का काम है। पूजा पाठ और सेवा व्रत करना तथा विनम्र बने रहना साधु धर्म है। इसलिए यह सब तो तुम्हें करना ही होगा। इसके बाद विष्णु को रोज भीख में जो भी मिलता खा लेता और जहां जगह मिलते सो लेता। भीख मांगने जाता तो उसे कहीं खाने के बदले अपमान मिलता। 2-4 दिन बाद विष्णु को साधु जीवन बहुत कठिन लगने लगा। उसे अब पत्नी की सेवा बहुत याद आने लगी। वह बिल्कुल चुप रहने लगा। दल के सबसे वृद्ध साधु ने विष्णु की मनोदशा भांप ली। उन्होंने उसे बुलाकर समझाया, हमारे यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। उसके साथ अकारण क्रोध, व्यर्थ का दोषारोपण, बहस करने का मतलब है घर की सुख शांति खोना। आराम से घर जाओ और दोनों प्रेम से रहो। एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना तथा सुख दुख में प्रेम से रहना ही गृहस्थ धर्म है। महात्मा की बातों का पति पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसके बाद रमा विष्णु हमेशा प्रेम से रहे। रुको जरा, सब्र करो। प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है। यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में भी सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करने की कल्पना की गई है। इस बारे में चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र वश में है, स्त्री जिसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जो अपने कमाए धन से संतुष्ट है, जिसे लोभ, लालच और अधिक कमाने की चाह नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए किसी अन्य प्रकार के स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है। स्वर्ग तो वह जाना चाहेगा जो यहाँ दुखी हो। क्या बात है। सो फ्रेंड्स, कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में नए हो गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में भी क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर।